एजुकेशन को लेकर अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा सफ़र हम ही करने वाले हैं। अब जो लोग सत्ता में है, जो लोग के हाथ में पावर है, वो लोग को कराना चाहिए। अब वो लोग को चीता कैंप की तकलीफ बड़ी छोटी लगती है तो ठीक है, अब लगे, अब कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लोग सवाल पूछेंगे, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन में वो चेहरे जो हर 10 साल से 15 साल से मोनोपोली बनाए कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने की, और ये आवाम की भी बड़ी गंदी आदत है, ये सोचती कि वही 4-5 लोग लड़े चीता कैंप में, दूसरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करना चाहते कि जो पहले ज़ख्म खाए उनका ही ज़ख्म इनको खाना। आप चेंज करो चीज़ें। हम ये नहीं बोलते कि भाई हमको मौका दो, किसी को दो, जो काबिल है उसको मौका दो। कब्रस्तान का ऐसा मामला है, 8 करोड़ का फंड था, 90 लाख रुपया पास हुआ था मट्टी के लिए। कब्रस्तान में लाइट नहीं रहेगी चलेगा, कब्रस्तान में पतरा नहीं रहेगा एक्सेप्टेबल है, लेकिन कब्रस्तान में मट्टी होनी चाहिए, क्योंकि कब्रस्तान में इंसान को दफन किया जाता है। मट्टी अच्छी होना, बॉडी डिकम्पोज होना, ये कब्रस्तान में पूरा रैबिट भरा हुआ है। इस मट्टी से देखिए पूरा फंड, वहाँ क्या काम हुआ, 1.5-2 करोड़ रुपया काम हुआ है, बाकी का फंड किधर गया? सब अपने अपने हिसाब से करप्शन हुआ है। ये लोग पूछना चाहिए कॉरपोरेशन इलेक्शन में कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये किसके देख रेख में हुआ। ये सवाल सबसे होना चाहिए जो वो टाइम पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिस टाइम पे ये फंड पास हुआ। राहिल बाब यकीन नहीं मानेंगे, अच्छी बॉडी 2 साल के बाद एज इट इज़ कफन के साथ बाहर, ये बाल भी नहीं गए। तो क्या लोगों को अल्लाह का डर नहीं है इन लोग को? स्वागत है दोस्तों, आप सभी का मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। दोस्तों मौजूद है मुंबई के चिता कैंप इलाके में। हम आपको पहले भी काफ़ी लोगों की वीडियो दिखा चुके हैं कि जिस तरीके से चिता कैंप इलाके में डेवलपमेंट हुआ है इतने सालों में, क्या वो वाकई में डेवलपमेंट हुए हैं या डेवलपमेंट के नाम पे चिता कैंप की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। तो हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सुफियान खान मौजूद है। हम इनसे बात करेंगे, यहीं के रहवासी है। काफ़ी साल इन्होंने यहाँ पे दिया और 8-9 साल से एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं चिता कैंप इलाके में। हम इनसे बात करेंगे कि सुफियान भाई, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुफियान भाई, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से चिता कैंप इलाके में डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी नेता आए गए चिता कैंप इलाके में, एमएलए बोलो या कॉरपोरेटर बोलो या एमपी बोलो, जिस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए था चिता कैंप इलाके में, क्या वो वाकई में उस तरीके का डेवलपमेंट चिता कैंप इलाके में हुआ है? आपकी क्या राय है इस बात को लेके और क्या कहेंगे इस पे आप? अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और बोलने का। भाई सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने बताया कि चीता कैंप में डेवलपमेंट हुआ या बदला हुआ, क्योंकि यहाँ पर कई एमपी, कई एमएलए, कई कॉरपोरेटर आए और चले गए। उसके बाद चीता कैंप की प्रेजेंट सिनेरियो में चीता कैंप कहाँ खड़ा है, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ। भाई चीता कैंप एक स्लम एरिया है, ए ग्रेडेड स्लम एक टाइम पे कहा जाता था, अब थोड़ा स्थिति बदल चुकी है। तो चीता कैंप में जो बेसिक नीड्स होना चाहिए हमारे को, आवाम को, पब्लिक को, जो गवर्नमेंट की तरफ से, बीएमसी की तरफ से जो बेसिक 5-6 नीड्स है, जो मतलब ये हमको मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम टैक्स पेयर लोग हैं, तो हम लोग को ये 100% ये गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, जो चीज़ हमारे पास चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे पास एक प्रॉपर मार्केट नहीं है। अब 40-45 साल हो गया यहाँ पर, इतने एमपी, एमएलए, जो भी जनप्रतिनिधि जो यहाँ चुनकर आए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो ये अब किसका काम था कि यहाँ पर एक, और हैरत की बात यह है कि यहाँ मार्केट के लिए एक भी बार प्रपोजल पुटअप नहीं किया गया बीएमसी को। अक्सर क्या है कि जैसे आप गोवंडी ले लो, चेंबूर ले लो, मंडाला ले लो, इस इलाकों में बीएमसी की तरफ से एक मार्केट अलॉट है जो बीएमसी की मार्केट होती है। तो चीता कैंप में क्यों नहीं है? चीता कैंप में भी तो स्पेस है, चीता में ऑलरेडी एक मार्केट है हमारे यहाँ, लेकिन आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो कि वो मार्केट में हम जा सकते हैं, कि वो मार्केट में जो लोग धंधा करते हैं उनको किस परेशानियों से गुजरना पड़ता है, आप ये देख सकते हो वहाँ पर जाके। तो भाई ये किसका फेलियर है? अगर चीता कैंप में 4 लाख की आबादी है और यहाँ पर इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि वगैरह है जो चले भी गए और जो मौजूदा है, उसके बाद हमारे पास एक मार्केट नहीं है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई यहाँ डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। दूसरा बेसिक नीड जो हमारा है वो है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के ताल्लुक से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का रूल है बीएमसी का कि हर 1000 आदमी पे एक बेड होना चाहिए। हर 1000 आदमी पे एक बेड कंपलसरी है। अब चीता कैंप में तो 4 लाख की आबादी है,
तो उससे आप जोड़ रहे हो यहाँ पर 400-500 बेड के हॉस्पिटल होने चाहिए। खैर ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, प्रॉब्लम्स होती है काफ़ी चीज़ों की, हर जगह पे इस तरीके का माहौल है, तो हमको कम से कम 50-100 बेड का तो हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 एकड़ की ज़मीन है, लेकिन वो एक खंडर से कम नहीं है। एक हेल्थ सेंटर एक बाजू, एक जगह मेटरनिटी होम है। अभी हम लोग कुछ 2 या 4 दिन पहले हम लोग ने विज़िट किए मेटरनिटी होम में। बार-बार कंप्लेंट आ रही थी, चीता गेम के काफ़ी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। खैर हम हमारी नहीं बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट और भी जो लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग ने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, लेटर दिए, सब करे। लेकिन एंड ऑफ द डे राहिल भाई ये चीज़ आती है कि आप मैं सत्ता में नहीं है, इक़्तिदार हमारे पास है नहीं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेटर पुट अप कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। जिनके पास पावर है, जो लोग इक़्तिदार में है, ये काम को अमल में लाने का काम उनका है। अब जो लोग यहाँ पर है, वो लोग को दिख नहीं रहा है। अब 1 बार, 2 बार, 10 बार कई मोर्चे हुए बीएमसी में उसको लेके, यहाँ पर कई बार विज़िट हुआ, लेकिन लोगों के नज़र में नहीं आ रही वो चीज़। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारे यहाँ पर, तो वो उनको वो चीज़ दिखना चाहिए। अभी उनको नहीं दिख रहा, तो वो आँख पे पट्टी बाँधे, तो उसका खैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेटरनिटी होम की आपको मैं कंडीशन बता दूँ कि जो मेटरनिटी होम है, यहाँ पर सबसे पहले अपने को 24/7 के लिए एक पीडियाट्रिशियन चाहिए, जो यहाँ पर होना चाहिए, जो कंपल्सरी है, जो यहाँ पर है ही नहीं। एनआईसीयू, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको एक मशीन लगती है कांच की, जिसके फंड यहाँ पर पास हुए 2-2 बार मशीनों के लिए, शायद आपको इल्म होगा इसका। 2-2 बार इसका फंड यहाँ पर पास हुआ, लेकिन वो मशीन यहाँ पर है नहीं। तीसरी चीज़, यहाँ पर जो ओपीडी होता है, तो ओपीडी में जो दवाइयाँ हमारी माँ बहनों को सुबह ओपीडी में जो प्रेग्नेंट्स वगैरह जो जाके दिखाते हैं ओपीडी में, जो दवाई लिख के देते, तो फार्मेसी से फ्री है बीएमसी की तरफ से। जो इनकी फार्मेसी है, वहाँ पर फार्मासिस्ट नहीं है, उनको निकाल दिया गया या वो भाग गए, जो खैर उनको पूछने वाला भी वहाँ कोई नहीं है कि भाई अब वो दवा जो उनको दी जा रही है, तो वो सिस्टर एक्स्ट्रा काम, जो वहाँ पर जो बचे कुछ स्टाफ है उसमें, वो सिस्टर है जो एक्स्ट्रा काम करके वो दवाई दे रहे हैं उनको लेके जाके। चौथा कि हम जब छोटे थे, तो शायद आप भी यहीं राहिल भाई पैदा हुए हो, चीता गेम में। यहाँ पर चाइल्ड हॉस्पिटल ऊपर के फ्लोर पे था कि बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट ऊपर शिफ्ट करेंगे। एक आरएमओ वो टाइम पर रहा करते थे। अगर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया चीता गेम में, तो उस टाइम में आरएमओ थे, आज वो पूरा ऊपर का फ्लोर वैकेंट पड़ा हुआ है। बेड है, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये मतलब हमारा हक नहीं है कि हमको ये फैसिलिटी वहाँ पर मिले। क्या मतलब हमारे से या इस बस्ती के लोगों से ऐसे क्या खराबी हो गई कि हमको ये चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही यहाँ पर, और ये किसका फेलियर है? दूसरी चीज़, आप हेल्थ सेंटर पे आ जाओ, जस्ट उसके बाजू में एक हेल्थ सेंटर है। वहाँ पहले ओपीडी बहुत अच्छी होती थी, लाइन लगती थी, लोगों की चीता गेम के लोग काफ़ी बड़े तादाद में वहाँ पर जाकर दवाई वगैरह लिया करते थे। खैर आज काफ़ी डिस्पेंसरी है, तो लोग इधर-उधर से ले लेते हैं। लोगों का वॉक इन कम हो गया वहाँ पर, तो बीएमसी ने वहाँ पर ध्यान ही देना छोड़ दिया। आज वहाँ दवा भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ एक नाम के लिए आप लेके जाओ, एक इस तरीके की एक पावती रहती है, इस पे ऐसा दवा लिख के देते हैं, और उसमें भी 4 दवा में 1 दवा अवेलेबल है, दूसरी दवा अवेलेबल भी नहीं रहती है उनके पास। भाई इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमारे यहाँ पर कम से कम एक आईसीयू का तो बेड होना चाहिए। अभी जो हमारे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं, ये लोगों ने चीता कैम्प में करीबन 100-150 करोड़ का फंड यूज़ किया। सीएसआर फंड यूज़ किया। सीएसआर फंड वो होता है जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जो सोशल कॉज के लिए देती है गवर्नमेंट को कि भाई हम इतना परसेंटेज ये अमाउंट है, आप इसको यूज़ करिए हमारी तरफ से स्लम एरिया में उनको डेवलप करने में। और सीएसआर फंड की खासियत ये होती है कि वो कोई पर्सनल चीज़ के लिए सैंक्शन नहीं होता है, आप उसको किसी में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ के लिए, जो चीज़ की आपको ज़रूरत है। अब चीता गेम की सबसे बड़ी ज़रूरत थी टर्फ, जो आप देखे रहेंगे चीता में 3-4 टर्फ बने, जिनकी कॉस्टिंग है 25-25 लाख रुपए, 25 लैक्स की बिलिंग है जिसकी, और जो पास हो चुके हैं। तो वो जो टर्फ बने हुए चीता गेम में, चार जगह तो बने हुए मेरी नज़र में, तो उसका क्या यूज़ में आया? मतलब नियर अबाउट 1 करोड़ रुपये का टर्फ चीता गेम में बना हुआ है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है?
वो क्या यूज़ में आ रहा है और वो क्या ज़रूरतें थी क्या वो बस्ती की, क्या आवाम की, ये सवाल कौन पूछेगा? इसका जवाब, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है इस चीज़ का, आंसरेबल कौन है? दूसरी चीज़ भाई, वो 1 करोड़ का फंड हमारे हेल्थ सेंटर में नहीं लग सकता था, क्यों नहीं लगा? गलती हमारे लोगों की भी है ना, कि हमारे लोग उनसे सवाल नहीं पूछते जो चुन के आते लोग, चाहे वो कोई भी हो, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो। हम लोग किसी को पर्सनल वो नहीं करना है हमको, ना किसी से वो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो, हमारे लोग उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते? देखिए भाई, हमारे पास घूम फिर के एक ही ताकत है, वो एक वोट की। आपके पास भी एक ही वोट है, मेरे पास भी एक वोट है, बड़े बिजनेसमैन के पास भी एक वोट है, उनसे बड़े नेता के पास भी एक ही वोट। हम लोग एक दिन एक वोट देकर आपको एमपी, एमएलए, कॉरपोरेटर बना देते हैं। उसके बाद 5 साल आप हमारे साथ क्या करते हो? 5 साल आपने क्या दिया हमको? हमने तो हमारा हक अदा कर दिया, आपको एक वोट दिया और आपको एमपी, एमएलए, मिनिस्टर सब बना दिया, लेकिन आपने रिवर्ट में हमको क्या दिया? क्या मिला है बस्ती के लोगों को, ये बताइए। ये मेंटर्निटी होम की बात हो गई। नौजवान लोग को चीता कैंप में जो रेशो है हार्ट अटैक का, आपको मालूम रहेगा राहिल भाई कि इतना बढ़ गया है कि लोग यहाँ से शताब्दी पहुँचते बीच में इंतकाल हो जा रहे लोगों के। मैं पर्सनल गवाह हूँ, मेरे ताल्लुकात के 2 लोग हमारे मेरे हाथ में ऐसा दम तोड़ दिए भाई। यहाँ पर मेडिकेशन ही नहीं है। जिसको हार्ट अटैक आता है भाई, हार्ट अटैक का डॉक्टर का, मेडिकल का ये कहने कि जिसको भी एक कार्डियक अरेस्ट आता है, उसके बाद एक 10 से 12-15 मिनट का गोल्डन आवर रहता है, जिसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। वो टाइम पे अगर उनको कोई मेडिकेशन मिल जाता है तो वो सर्वाइव कर देते हैं। 15 मिनट तो हमको यहाँ से बस स्टॉप जाने लग जाते हैं, तो हम लोग हॉस्पिटल कहाँ पहुँचेंगे? और सबसे बुरी बात, हमारे जो 2 बड़े हॉस्पिटल है, मेटर्निटी होम और हेल्थ सेंटर, वो खाली पड़े हुए। वो चिड़िया कबूतर जानवरों के लिए है कि वहाँ पर जाके वो लोग आराम कर सकते हैं, कोई इंसानी तो कोई चीज़ वहाँ पर है नहीं। अब ये किसका फेलियर है? ये 40-45 साल में कौन करना चाहिए था? ये आप समझो, आपने पूछे ना डेवलपमेंट का, तो ये बहुत एक बेसिक चीज़ है। तीसरी भाई, कि आज के सिनेरियो में हर बच्चा, हर इंसान चाहता है कि हम अच्छा पढ़े, हमारा बच्चा अच्छा पढ़े और कहीं ना कहीं कोई अच्छी पोजीशन पे चले जाए, क्योंकि जो हमारे हमारे जो माँ बाप थे जिन्होंने निकाल लिया, ठीक है, जो हमारी जनरेशन, हमारे से आगे की जनरेशन एजुकेशन पे फोकस करना चाहती है। और ज़रूरी नहीं गरीबों की बस्ती है भाई, इधर 10 से 20% प्राइवेट अच्छी जगह अफोर्ड करके अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 80% डिपेंड करते गवर्नमेंट स्कूल पे। गवर्नमेंट स्कूल मतलब बीएमसी, बीएमसी की तरफ से हमको रिवर्ट में क्या मिलता है? हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल है यहाँ पर, पुलिस स्टेशन के जस्ट पहले और उनके जस्ट सामने। हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ना है तो ट्रॉम्बे में जाओ बोलते हैं। ट्रॉम्बे में वहाँ पर पहले से सीट कम, करीबन कुछ 200 बच्चे या 200-250 बच्चे को लेते। 4 लाख की आबादी है, 200 बच्चे में एडमिशन हो गया, सीट फुल। उसके बाद अगर अब जिसको पढ़ना है वो अगले साल का वेट करे। तो ये किस तरीके की नाइंसाफ़ी है हमारे से? हमको डिवीज़न क्यों नहीं बढ़ा के देते यहाँ पर? यहाँ पर इतनी क्लासेस है, ये कॉरपोरेशन में कौन बोलना चाहिए और ये किसका काम है? ये आप समझो कि ये जो लोग बोलते हैं कि चीता कैंप में डेवलपमेंट हुआ और बहुत अच्छे पैमाने पे हुआ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमारी एसेंशियल नीड्स नहीं है क्या? एजुकेशन, एजुकेशन पे किसने क्या काम किया चीता कैंप पे? और क्या यहाँ पर कुछ ऐसा, आज लाइब्रेरी नहीं है भाई हमारे पास, एक कोई शर्म की बात है। हमारे पास जो स्कूल की जगह है, खैर हमारी टीम ने रिटर्न में और उसका फॉलोअप चालू है, मे भी मतलब ये सेशन ख़त्म होने के बाद हमारा एजुकेशन मिनिस्टर से भी मीटिंग है यही ताल्लुक से कि आप हमारे एरिया में, हमको ज़रूरत है पढ़ाई की, हम पढ़ना चाहते हैं। हम आपसे थोड़ी ना कोई मतलब एहसान मांग रहे कि आप हमारे पे कोई एहसान करो, हमारा हक है एजुकेशन, हमको लेना हमारा हक है। आप यहाँ पर डिवीज़न बढ़ाइए, आप टीचर को यहाँ अपॉइंट करिए, आप टीचर यहाँ अपॉइंट करिए, डिवीज़न बढ़ाइए, तो यहाँ पर कम से कम अगले एकेडमिक ईयर में 100-200 बच्चे को ज़्यादा एडमिशन मिलेगा। एक दिन में सब नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन आप शुरुआत तो करिए। वो भी करने, अब ये कौन करना चाहिए? ये बीएमसी में होता है, बीएमसी में इसका प्रपोजल पुटअप करना चाहिए। अब ये किसके? आपको बता दूं, जैसा कि प्रपोजल आपने पुटअप करने की बात करी है, यहाँ के जो सना मलिक मैडम है एमएलए, उन्होंने ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल है उसके लिए जो प्रस्ताव जो है उन्होंने
ऑलरेडी भर चुका है। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? नहीं, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है भाई। जो और मैं आपको बताता हूँ, जो लाल मैदान का जो गेट है उसके सामने जो स्कूल है, उसके ऑपोजिट में जो स्कूल है, हिंदी स्कूल है ना वो? तो उस जैसा अंदर अगर अपन जाएँगे, हाँ, तो राइट साइड में जो जगह जो खाली दिख रही है ना, वहाँ पर जो है प्लान चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड की जो स्कूल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जी। प्लान चल रहा है वो। भाई बहुत अच्छी बात है कि इसका प्लान चल रहा है। मुझे इस चीज़ की थोड़ी हँसी भी आ रही है राहिल भाई, कि अब याद मतलब किसी को भी, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनको अब याद आया कि मतलब यहाँ सीबीएसई ज़रूरी है। इससे पहले ये स्कूल नहीं थी क्या? इससे पहले गवर्नमेंट नहीं थी 5 साल पहले? इनसे पहले यहाँ और भी तो एमएलए थे। आपने पूछा पूरा 40 साल का, तो मैं ये 40 साल का आपको बता रहा हूँ। खैर इनका पीरियड का मुझे ये कोई आइडिया नहीं है जो आपने बताया, लेकिन इससे पहले जो लोग गुजर गए और जो लोग थे, वो लोग ने क्या किया? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और भाई एजुकेशन को लेकर अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा सफ़र हम ही करने वाले हैं। देखिए हमारे जैसे लोग लेटर दे सकते, कहीं जाके बात कर सकते, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते कि भाई हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास भाई ना इक़्तिदार है, ना सत्ता है, ना हमारी कोई गवर्नमेंट है कि हम डंके की चोट पे कोई काम करा दें। अब जो लोग सत्ता में है, जो लोग के हाथ में पावर है, वो लोग को कराना चाहिए। अब वो लोग को चीता कैंप की तकलीफ बड़ी छोटी लगती है तो ठीक है। अब कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, लोग सवाल पूछेंगे, मेरे बोलने से या किसी के बोलने से नहीं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन में वो चेहरे जो हर 10 साल से 15 साल से मोनोपोली बनाए कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ने की, और ये आवाम की भी बड़ी गंदी आदत है, ये सोचती कि वही 4-5 लोग लड़े चीता कैंप पे, दूसरा अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करना चाहते कि जो पहले ज़ख्म खाए उनका ही ज़ख्म इनको खाना है। आप चेंज करो चीज़ें। हम ये नहीं बोलते कि भाई हमको मौका दो, किसी को दो, जो काबिल है उसको मौका दो, जो आपका दुख दर्द समझे उसको मौका दो, जो आपके हक के लिए लड़ सके आप उसको मौका दो, लेकिन आप वो लोग को बिल्कुल मौका मत दो जिनको आपने मौका दे चुका। जिनको आपने एक बार मौका दे चुका, उन्होंने क्या किया अपने पीरियड में? मैं हर आपके चैनल से लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बस जो लोग आपके दरवाजे पे जिनको आपने मौका दे चुका और वो आके वोट मांगे या कोई कॉरपोरेशन कॉन्टेस्ट करे, तो आप उनसे ये चीज़ पूछो कि आपने क्या किया 5 साल में। गटर नाला छोड़ दो राहिल भाई, देखो गटर कितने साल से कॉरपोरेटर नहीं है? 3 साल से नहीं है। 2022 में टर्म खत्म हो गया, अभी तक कॉरपोरेट कोई गटर नाले का काम रुका क्या किधर पे? क्या पानी आना बंद हो गया किसके यहाँ? ये तो भाई होगा कि कॉरपोरेटर रहे नहीं रहे, कॉरपोरेटर का इससे भी बढ़ के बहुत जिम्मेदारी है, इससे भी ज़्यादा उनके काम है जो उनको करना चाहिए बस्ती के लिए। समझ गए? एमएलए का काम है, एमपी का काम है, सबका काम है, कोई एक का वो नहीं है। कोई बड़ा काम करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। तीसरी चीज़ पे आता हुआ है कब्रस्तान। कब्रस्तान हमारा रिलीजियस भी मैटर है और बहुत बेसिक मैटर है, अपनी बस्ती का एक कब्रस्तान होना चाहिए। 8 करोड़ रुपए का फंड आया, आप कब्रस्तान चल के देख लो, उसकी बिलिंग आप देख लो तो आप हंसना चालू कर दोगे। एक-एक पोल लाख रुपए के, चांदी के पोल लगे हुए के, एक-एक पोल 1-1 लाख रुपए के, 60-60 हज़ार रुपए के, एक-एक टाइल्स 2,000 रुपए की। किसका मतलब फार्म हाउस बनाने का था 2-2 हज़ार की टाइल्स। बिलिंग में हाँ, एक्चुअल में यूज़ हुए वो 5 रुपए की जो लॉट में मिलती है। वहाँ पर जो काम हुआ है राहिल भाई, सेकेंड हैंड टाइल्स, वहाँ जो काम हुआ है वही पुरानी दीवार पर रेती सीमेंट का स्लैब डाल के टाइल्स बिठा दिया गया। मैंने भी देखा है। इसके तो बीच में काफ़ी फ़ोटो वायरल भी हुए थे चीता एम के ग्रुप में, हर आदमी। मसला ये है कि भाई ओपनिंग करने का आप सुने रहेंगे कितना झगड़ा हुआ कि एमपी एमएलए कॉर्पोरेट सबके बीच में था कि भाई हमारे उससे हो रहा है। भाई काम अच्छी बात है भाई, फंड आप लेके आए, जो कोई भी फंड लेके आए, उसके बाद काम हुआ कि नहीं ये तो देखो। कॉन्ट्रैक्टर को पूछेगा कौन? सीताराम का कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर से नहीं पूछ सकता, क्योंकि भाई उनके ऊपर एमपी एमएलए बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ रहता है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं वो लोग, जो हिम्मत करके पूछे वो सोचते हैं भाई उनको खरीदो 25-50 हज़ार रुपया देके। और कुछ गलती हमारे लोकल लोग की भी है जो 10-20-50 हज़ार रुपये के लिए अपने ईमान का सौदा कर दिए। खैर कब्रस्तान का ऐसा मामला है, 8 करोड़ का फंड था, 90 लाख रुपया पास हुआ था मट्टी के लिए। कब्रस्तान में लाइट नहीं रहेगी चलेगा, कब्रस्तान में पतरा नहीं रहेगा एक्सेप्टेबल है, लेकिन कब्रस्तान में मट्टी होनी चाहिए, क्योंकि कब्रस्तान में इंसान को दफन किया जाता है। मट्टी अच्छी होना, बॉडी डिकम्पोज होना। ये कब्रस्तान में पूरा रैबिट भरा हुआ है। इससे पहले भी मेरा चीता कैंप की आवाज़ नाम कर एक पेज पे हमने इस पे एक वीडियो बना के डाला है।
आप वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े रैबिट कवर में डाले गए, जब कबर को डिग कर रहे थे तो इतने बड़े बड़े रैबिट नहीं कर रहे थे। साफ साफ नजर आता है कि चीता कैंप के जो जो लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई कब्रिस्तान की, वो लोग कब्रिस्तान की मिट्टी का पैसा खाने के लिए भी जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई चीज़ का भाई, मट्टी से लेके पूरा फंड, वहाँ क्या काम हुआ? 1.5-2 करोड़ रुपया काम हुआ है, बाकी का फंड किधर गया? सब अपने अपने हिसाब से करप्शन हुआ है। ये लोग पूछना चाहिए कॉरपोरेशन इलेक्शन में कि ये किसकी जिम्मेदारी थी, ये किसके देख रेख में हुआ। ये सवाल सबसे होना चाहिए जो वो टाइम पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिस टाइम पे ये फंड पास हुआ। ये उन सबकी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि वोट तो हम देते ना सबको। एमपी में भी हम ही वोट करते, एमएलए में भी हम वोट करते, कॉरपोरेशन में भी हम लोग वोट करते। तो ये लोग पूछना चाहिए उनसे। दूसरी बात भाई, अभी रिसेंट आपको बता रहा हूँ, 4 हफ्ते भर पहले एक कंप्लेंट आई थी। तो मेरे साथी, मेरे भाई सैयद आसिफ, जो काफ़ी कब्रिस्तान के सोशल एक्टिविस्ट है, और उन्होंने ये स्कैम को एक्सपोज किया पूरे चीता गैम में। वो और मैं विजिट किए कब्रिस्तान में। राहिल बाब यकीन नहीं मानेंगे, अक्खी बॉडी 2 साल के बाद एज इट इज़ कफन के साथ बाहर, ये बाल भी नहीं गले। तो क्या लोगों को अल्लाह का डर नहीं है? इन लोग को क्या जवाब नहीं दें? अच्छा, कितने साल लोग यहाँ ताकत में और सत्ता में रहेंगे? 5, 10, 15, 20, 25 साल। मौत का डर ही नहीं है। मौत आना है ना, आज नहीं वो कर। लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो कभी मरने ही नहीं वाले हैं, और ये चीता कैंप में वो राज करेंगे, हर कॉन्ट्रैक्टर से पैसा खाएंगे, गली का पैसा खाएंगे, रोड का पैसा खाएंगे, यही चीज़ इनके दिमाग में चल रही है। कब्रिस्तान की जो मट्टी है उसके बारे में मेरी भी बात हुई थी आसिफ भाई से। उन्होंने सब मुझे पेपर बताया था कि क्या कैसे कैसे जो है मट्टी का पैसा भी जो है खाया गया है। जब हम विजिट किए वहाँ पे तो मट्टी जो है वहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि रैबिट थी और टाइल्स वगैरह भी हम लोग ने देखा था कि टाइल्स भी जो है सेकेंड हैंड, जब बन रहा था वहाँ पे तभी भी हम गए थे तो सेकेंड हैंड टाइल्स के बॉक्स वगैरह सब रखे हुए थे वहाँ पे। फिर उसके बाद में जो एकदम पतली वाली जो टाइल्स होती है वो वाली यूज़ कर रहे थे वो लोग। मतलब क्वालिटी जो है ग्रिल वगैरह, ग्रिल जो थी एकदम पतली पतली ग्रिल, उसका रेट जो है काफ़ी हाईएस्ट ऐसा लग रहा था कि भाई कि पित्तल की ग्रिल वहाँ पे जो है लगा दी गई है। भाई मैं बोला ना आपको कि लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब मौत नहीं आनी है। ये लोगों को ये चीज़ समझ जाना चाहिए कि अगर मौत आएगी तो इनको भी वही कब्रिस्तान में जाना है, वही रैबिट में। तो जवाब तो देना पड़ेगा ना अल्लाह को। और ये मैं पूछने से, आप पूछने से, और कोई इंक्वायरी या विजिलेंस वाले पूछने से मतलब, ये ठीक है लोग आज यहाँ बच जाएंगे, ऊपर थोड़ी ना अल्लाह छोड़ेगा इस चीज़ को लेके। आपने आपने एक तो बताया था, एक बात कही थी कि मैटरनिटी हॉस्पिटल, आपको बता दूं कि 3 से 4 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है। मैंने आसिफ भाई को कॉल भी किया था इस बारे में कि वहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी 3 दिन पहले। वहाँ की सिचुएशन बता रहा हूँ, यहाँ के जो सिटिंग कॉर्पोरेटर थे वो अपने बारे में इतनी बड़ा चढ़ा के जो बोलते हैं ना, उसके बारे में बता रहा हूँ कि वो बच्चा वहाँ पर डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर ही नहीं थे। सबसे पहली बात, वहाँ पे जो आया भाई थे वो लोगों ने डिलीवरी करी, और उसके बाद में डिलीवरी जैसा हुई तो बच्चा सीधा ज़मीन पे गिर गया। बच्चा पैदा होते साथ में उसको पकड़ नहीं पाए वो आया भाई लोग, और बच्चा ज़मीन पे गिर गया। मतलब ये सब सारी चीज़ बता रहा हूँ कि वो बच्चे को बाद में फाइनली एनआईसीयू में, वो भी शिवाजी नगर के एनआईसीयू में जो है एडमिट करना पड़ा इमरजेंसी में। तो ये सारी चीज़ें जो बोलते हैं हर इंटरव्यू में कि हमने एनआईसीयू लेके आया, हमने मैटरनिटी हॉस्पिटल को इतना अच्छा बना दिया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हैं? डॉक्टर कहाँ पे है? ये इतनी सारी चीज़ें आप बना चुके हो, आप ऐसा बोलते हो, खाली बस पेपर पे ही ये सारी चीज़ें बनी हुई है। तो आपने एक और चीज़ कही थी, मेरा ये जो मैं जो बोल रहा हूँ ये सब कड़ी है। जैसे कि आपने बताया कि इतने साल से, 40 साल से जो है नेता आए और गए, ये सारी चीज़ें देखो, ये नेता लोग कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं कि हमारे जो माँ बाप थे, उनके जो माँ बाप थे वो एकदम बोलते ना भोले भाले दिमाग के लोग थे। उनको बस अपना काम करना है और खाना है, और बस चुपचाप वोट दे देना है कांग्रेस को, और यहाँ पे ख़त्म हो जाती थी। वो लोगों को पता ही नहीं था कि आरटीआई क्या है, रोड में कितना पैसा लगता है। ये सारे लोग जो थे ना पुराने, ये पूरा लूट के चाट के जो है चीता कैंप को जो है चले गए यहाँ से। अब जो है युवा पीढ़ी आई है, युवा पीढ़ी ये चाहती है कि चीता कैंप आगे बढ़े, चीता कैंप में जिस तरीके से पैसे आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो पूरी तरीके से लगे, कोई उसे चुराए नहीं। अब इस बारे में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसे क्या कहा जाता है कि भाई ये जो है आरटीआई एक्टिविस्ट है और ये कंप्लेन करता है। तो आज के जो है, हाँ, आज के जो नेता लोगों को ना एक डर बैठ चुका है आप जैसे लोगों की वजह से, कि आप लोग जो है सवाल करते हो, आप लोग जो है पूछते हो उनसे, है ना। वैसे लोग से नफरत है उनको, सवाल पूछने वाले लोग से नफरत है।
और जो है हाँ भाई ये करने वाले लोग से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। चिताकिम की जनता को आपने ये कहा कि भाई पुराने लोगों को जो है 5 जन 6 जन है ना, वो लोगों को ही वोट देना है। तो ऐसे में चिताकिम की जनता को क्या मैसेज देंगे कि आने वाले दिनों में जो बीएमसी चुनाव है उसमें कैसा, मतलब पुराने लोग ही आना चाहिए या फिर कोई नए चेहरे को चांस देना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? राहिल भाई, आपने जो बात बोले वो 100% सही बात है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मतलब पब्लिक को खुद सोचना चाहिए। हमारे बोलने पे क्या ठीक है, मेरी ना इत्तेफाकी किसी से होगी तो मैं उसके खिलाफ बोल दूँ। लेकिन जब बात कौम की और आवाम के फ़ायदे की है तो मैं जूते की नोक पर रखता हूँ मेरी ना इत्तेफाकी को। मैं उसके साथ टेबल भी शेयर करूँगा। मैं उसके साथ कहीं जाना पड़े तो उसके साथ जाऊँगा, अपनी बस्ती के लिए, मोहल्ले के लिए, अपनी आवाम के लिए। मुझे हमारा ऐसा सोचना है कि आप ऐसे आदमी को चुन के लेके आओ जो आपके लिए लड़े भी और आपके हक को छीन के लेके आए। यहाँ हक मिलता नहीं है बॉम्बे में, सही बात छीनना पड़ता है है, अपने छीनना हक पड़ता के लिए। तो ऐसे आदमी को आप चुन के दो। आप वही मोनोपोली सिस्टम में चलोगे कि नहीं भाई ये नहीं तो वो, भाई वो नहीं तो वो, भाई वो नहीं तो वही 4 चेहरे 5 चेहरे, ठीक है उनका एक दौर था, ख़त्म हो गया। अभी एआई का ज़माना है, लोग को आगे बढ़ना चाहिए इस चीज़ से। और जो पुरानी हमारी नीड्स थे उससे बढ़ के भी अभी हमको नए-नए तरीके की परेशानियों को देखने मिल रहा है। अभी मेंटेनिटी होम का इतना बड़ा इश्यू है भाई, यहाँ पर फंड की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो सरकार में है, सबसे पहली चीज़। तो भाई यहाँ पर तो 1 मिनट का काम है ये, बस करने वाला चाहिए। करने वाला चाहिए। यहाँ पर बेहोश करने वाला डॉक्टर नहीं है भाई। मेंटेनिटी होम पे 2 बार फंड पास हुआ, एक 2.5 करोड़, एक बार 2 करोड़ समथिंग नियर अबाउट ये। लेकिन वो फंड से सिर्फ़ इसके बाहर का मेकअप किया गया इस 5 पे करोड़ कि में भाई तो खिड़की, पेंट वगैरह सब। अंदर आज भी वैसे का वैसे ही खाली है जैसे 10 साल पहले था, 12 साल पहले था। हमारा ये बोलना है कि फंड को आप अंदर यूज़ करो, बाहर के स्ट्रक्चर पे कोई मतलब नहीं है। बाहर आप गार्डन क्यों बना रहे हो? वहाँ थोड़ी ना हैंगिंग गार्डन है, कोई घूमने जाने वाला है। सही बात है। अरे हमारी माँ-बहन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो इस यहाँ से जब उनको इमरजेंसी में भेजा जाता साइन, तो आप उनकी हालत देखो भाई कभी जाके। रोज़ फ़ोन करके रोना चालू कर देते हैं। डर जाते हैं, साइन का नाम सुन के लोग डरते हैं कि भाई वहाँ जाने के बाद अपना एरिया नहीं, अपने कोई जानने वाले वहाँ पर नहीं। ख़ैर ये कुछ भी है, ये अपना मोहल्ला है, यहाँ पर फैसिलिटी क्यों नहीं है हमारे को? क्या ये हमारी नीड नहीं है क्या? ये बीएमसी में और जो यहाँ पर जो लोग चुन के आए इतने साल से, 40 साल से, ये क्या उनका राइट कर्तव्य नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए ये चीज़ करें? भाई देखो, अभी बोलने किसी को बैठेंगे तो मतलब नहीं है। अरे आप मुद्दा तो उठाओ ये चीज़ का हाउस में तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ, आप नहीं बैठ सकते। जो लोग कॉर्पोरेशन के हाउस में बैठते हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, मुद्दा उठाइए कि आप डॉक्टर को शिफ्ट करो हमारे यहाँ, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ भेजिए डॉक्टर। डॉक्टर सैलरी तो बीएमसी से ले रहा है ना, बीएमसी कहाँ से पैसा दे रहे हैं? हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो अगर हमको सर्विस नहीं मिलेगी तो क्या मतलब ये चीज़, और हम आपको चुन के क्यों दे रहे हैं फिर? आप चुन के आए हो तो किसके लिए आए हो आप? बराबर। देखो कोई यहाँ पर रील बनाने और फोटो के लिए नहीं आया हुआ है, बराबर एक बात है। बहुत ही मज़े की बात बताता हूँ। आपने कुछ एक 10-15 दिन पहले एक इंटरव्यू देखा होगा। यहाँ के जो सिटिंग कॉर्पोरेटर थे शाहनवाज शेख, उन्होंने जो है शायद एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ये कहा था उस इंटरव्यू में कि मेरे बारे में जो लोग अफ़वाह फैला रहे हैं कि मैंने इतना पैसा लिया या वो जो भी है वो ऑपोजिशन वाले हैं, ऐसे चिंदी चोरों की जो है बातों पे ध्यान मत दो। तो ये जुमला चिंदी चोर वाला जो जुमला है चिताकिम की जनता के लिए उन्होंने जो है यूज़ किया है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, ये जुमला यूज़ करना चाहिए? चिताकिम की जनता ने उनको जिता के दिया। उन वो जो अभी वो इलेक्शन के टाइम पे आएँगे, वही चिंदी चोरों के पास आएँगे और भीख माँगेंगे वोट की कि मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। तो इस पे क्या कहना है? ऐसे जुमले जो है चिताकिम की जनता के लिए इस्तेमाल करना सही है, सुफियान भाई? सबसे पहले आप शाहनवाज भाई का नाम ले रहे हैं, तो मैं ये बता दूं, देखो शाहनवाज भाई से हमारे आइडियोलॉजी के मतभेद हो सकते हैं, वो कोई एक पार्टी से बिलोंग करते, मैं इन पर्सनली मैं उनको अपना, मेरे बड़े भाई है, बड़ा मैं मान सम्मान करता हूँ। अगर उन्होंने कुछ इस तरीके के अपने शब्द यूज़ किए, मुझे तो नहीं पता, मैं अभी आपके मुंह से सुन रहा हूँ। तो जब मेरी मुलाकात होगी तो मैं बोल दूंगा उनको कि मैं भाई आपको ये इस वीडियो तरह। दिखाऊँगा, ये इंटरव्यू में जो है हम हाँ, आपको एक छोटे वीडियो क्लिप एक चलाएँगे। छोटे भाई के उससे मैं उनको बोल दूंगा। हाँ। और वो खैर मेरे से ज़्यादा नहीं, दुनिया ऐसा होता देखे है ना, और काफ़ी बार देखा गया कि देखो पहले के लोग बोल नहीं पाते थे, बोले वाले थे हमारे माँ-बाप और हमारे दादा, हमारे दादी, ये सारे लोग बोले वाले थे, बेचारे लोग अनपढ़ थे तो बोल नहीं पाते थे। आज की युवा जो है, युवा पीढ़ी बोलने लगी है, सवाल करने लगी है, क्वेश्चन आंसर करती है, तो यहाँ के नेता लोग को जो है अभी डर लगता है। और फिर वो ऐसे जुमले यूज़ करते हैं कि भाई ये तो चिंदी चोर है, ये तो फालतू है, उसकी औकात नहीं है। मतलब भाई
उनसे सवाल मत करो, अगर आप उनसे सवाल करेंगे तो आपकी औकात गिनने के लिए आ जाएंगे। मतलब ऐसे लोगों को चितागम इलाके में क्या नेता बनने का हक है क्या? भाई देखिए, तमीज़ और जो डिसिप्लिन की बात है, अभी सब आप इंसान का अपना-अपना है, उस पे तो मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सब आदमी अपने-अपने हिसाब से बात करता है। जैसे हम लोग यूथ हैं, तो मैं एग्रेसिव बात करूँगा, कोई भी टॉपिक पे। अभी जैसे आप बोल रहे हो कि जिन चीता कैंप में जो 40 साल से जो चुन के आए, उनको क्या हक था क्या 40 साल के बाद, अभी जो नए अभी प्रेज़ेंट में भी है और जो आने वाले का तो ख़ैर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अपन, लेकिन जो 40 साल चले गए, उनको हक था क्या चीता में? अभी मैं जो आपको ये सब चीज़ नहीं, जो नहीं, 5 बहुत सारी चीज़ें। एसेंशियल आपको हाँ, मेन हाँ। इम्पोर्टेंट, मैंने ग्राउंड का नहीं बोला। हुँ, हुँ। चीता कैंप में 60 से 70 क्रिकेट टीम है, हमारे पास एक ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए। हमारी आँखों के सामने से बुछड़ी का जो ग्राउंड था वो चले गया। सही बात। जब हमारी आँखों के सामने हमारे से 10 बाय 10 का पूरी खाड़ी चली गई। यहाँ किसी एमपी एमएलए ने वास्ता लगा के ये अलॉट कर दिया, वहाँ पर खैर वो डिफेंस का था। भाई देखो, ये दुनिया में लड़के अपने हक को छीनना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपके सामने से जा रहा था, आपने कभी यहाँ पर कोई लड़ा नहीं, वो क्यों नहीं टाइम पे पढ़ा? जो क्यों पावर नहीं थे पढ़ा? कोई नहीं लड़ा। सही बात है। तो कल ये मैदान गए, कुछ दिन में बस्ती भी चले जाएंगे, लड़ने वाले नहीं रहेंगे। तो यहाँ के लोगों को लड़ना पड़ेगा। अभी देखिए 70-80 टीम है, एक ग्राउंड है लाल मैदान खेलने के लिए, वो भी बहुत छोटा है। बहुत छोटा। गोवंडी में 20-25 टीम है, 5 रजिस्टर्ड ग्राउंड है विथ पिच खेलने के लिए। तो मतलब वहाँ के लोग कोई एक्स्ट्रा टैक्स पे करते हैं या क्या वो असेसमेंट भरते पूरे गोवंडी का, या हम लोग टैक्स नहीं भर रहे, भाड़ा नहीं भर रहे यहाँ पर, क्या ऐसा कुछ मतभेद है वही तो दोनों में? बस यही बात सुफियान भाई, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि हमारे लोग पहले बहुत भोले-भाले थे, नहीं बोल पाते थे। जो लोग पढ़े लिखे थे, जो जानकार थे ना, वो लोग पूरा चाट के बैठे हैं चितागम को, नहीं, ये बात है। इस बार मैं आपको बोलता हूँ, इस बार नौजवान बोलेंगे। आज हम बोल रहे, इसके बाद और 100-500 लोग बोलना शुरू करेंगे। जिस टाइम कॉरपोरेशन में जब लोग वोट मांगने आएंगे, जो मोनोपोली टीम है, तो लोग उनको बोलेंगे, उनको बताएंगे भाई हम लोग ज़्यादा यहाँ ना एयरपोर्ट बना सकते, ना कोई हेलीपैड बना सकते, ना कोई मॉल बना सकते। ये स्लम एरिया यहाँ 4-5 चीज़ की बहुत ज़रूरत है, जो बीएमसी को करना चाहिए। बीएमसी अगर उतना कर दी तो वो हमारे लिए इनफ है। और ये करवा कौन सकता है मालूम है भाई? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जनप्रतिनिधि लोग। सही बात है। तुम और मैं कुछ नहीं, तुम और मैं लेटर डाल सकते, गटर नाला साफ करवा सकते, कचरा उठवा सकते। सुफियान भाई, हमारा एक सवाल आपसे ये रहेगा, आने वाले कुछ ही दिनों में बीएमसी चुनाव आने वाला है, तो आपने देखा होगा चितागम में ऐसे भी लोग जो है घूम रहे हैं, जो कभी दिखाई नहीं देते थे। इलेक्शन खत्म होके 3 साल हो गया, जो कॉर्पोरेटर का जो टाइम पीरियड होता है वो खत्म होके 3 साल हो गया, 3 साल में कभी दिखाई नहीं दिए। बस काम के नाम पे जो है इंस्टाग्राम की 2-3 रील जो है इंस्टाग्राम पे डाल के दावा कर रहे हैं कि हम एक्टिव थे 3 साल, जो इलेक्शन पीरियड खत्म होने के बाद में। और उसके बाद में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो नए-नए लोग आए हैं, बाहर से आए हैं, और ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी में भी जो है आए हैं, कि नए लोग हैं, वो लोग भी इच्छुक हैं, वो लोग भी इच्छुक हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है सुफियान भाई, कि आने वाले जो बीएमसी चुनाव हैं, उसमें जनता किसको चुन के लेके आएगी? युवा पीढ़ी को लाएगी, या बरसाती मेंढकों को लेके आएगी, या फिर जो है पहले से जो एक्टिव है, जो लोग एक्टिव है, वो उसमें से कोई एक बंदे को जो है चुन के लाएँगे? आपको क्या लगता है, सीतागढ़ की जनता से क्या कहेंगे आप? भाई जो आपका सवाल है, तो मैं, आप भी चित्तौड़ के रहवासी हो, तो ये जो आप 3 ऑप्शन दिए मुझे, युवा, बरसाती मेंढक के, फिर या फिर वही पुराने पुराने। चेहरे, आप किसको प्रेफ़र करना चाहोगे? मतलब मैं आपसे, ज़ाहिर-सी बात है, जो एक्टिव है चितागम में, जो एक्टिव था, जो चितागम के लिए खड़ा, चितागम की परेशानियों को जो है ना मद्देनज़र में रखते हुए, वो चितागम के लोगों की परेशानियों को जो सॉल्व करने की जो कोशिश किया, मैं उसके साथ में रहूँगा। बिल्कुल आवाम भी यही चाहेगी और चीता कैंप के लोग इस बार समझदारी से फैसला लेंगे। और बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी इस बार कोई ऐसा वो नहीं करेगी। पार्टी सब पे ऑब्जर्व कर रही है, सब चीज़ देख रही है कि कौन संगठन को मजबूत करने का काम किया, संगठन में कौन, हमने कहा, मैं मेरी बात करूँ तो मैं कांग्रेस के सिवा कभी कोई झंडा ना पकड़ा, ना किसी बैनर के नीचे गया। मैं कुछ शुरू कांग्रेस पार्टी से किया और इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, और कांग्रेस में नहीं रहेंगे तो राजनीति नहीं करेंगे। अच्छा, आप भी इच्छुक हो क्या यहाँ ये आने वाली बीएमसी चुनाव के लिए? बिल्कुल, मैंने फॉर्म तो भरा है कांग्रेस पार्टी से, और मैं यूथ कांग्रेस का मुंबई का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं 3 टर्म इलेक्टेड तालुका प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पर। तो अब जिस तरह हमारे लोगों का और साथियों का था कि इस बार मौका युवाओं का, हमारे नेता
राहुल गांधी जी सदन में युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे, तो हम भी सोचे कि भाई चीता कैंप के लिए जो हमसे हो सके, हम चीता कैंप को तो एक दिन में बदल नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई कि चीता कैंप को बदलने के लिए मैं रोज़ लड़ सकता हूँ। रोज़ एक नवा स्टेप लूँगा चीता कैंप को बदलने के लिए। एक दिन में तो चीता कैंप बदलेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर रहे, यहाँ पर ये दुःख तकलीफ़ देखते हुए बड़े हुए। यहाँ पर जो परेशानी हमको झेलने या फेस करने को मिली, हम वो देखते हुए बड़े, तो हम बड़े करीबी से जानते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ की ज़रूरतें हैं, क्या परेशानियाँ लोगों को झेलने मिलती है, उस पे काम करेंगे। और देखिए अभी आगे क्या फ़ैसला होता है। और सुफियान भाई, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसा कि चीता कैंप इलाके में जैसा कि हम घूमते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, तो नौजवानों में काफ़ी जो है, यूथ में काफ़ी चर्चा है आपके नाम का कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हो यहाँ पे, तो क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? मैंने बोला ना भाई कि पार्टी ऑब्ज़र्व करेगी, और जो हर आदमी का अधिकार है टिकट मांगना। कांग्रेस पार्टी में जो लोग पार्टी से जुड़े, चाहे वो 1 साल से हो, 6 महीने से हो या 1 महीने से हो, तो वो उनका अधिकार है टिकट मांगना। ये तो पार्टी फैसला करेगी कि किसको देना है। वो पार्टी ऑब्ज़र्व करेगी कि कौन पार्टी के लिए बेनिफिशियल है, कौन काम कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, ये पार्टी ऑब्ज़र्व करेगी। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि मुझे नॉमिनेशन भरना चाहिए था, मैंने नॉमिनेशन भी भरा, और जो हमसे हो सकता है हम वो काम कर रहे हैं ग्राउंड पे उतर के। देखिए, हम कोई चीज़ को बदली नहीं कर सकते और एक दिन में कोई चीज़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उस चीज़ के लिए डेली कोशिश कर रहे हैं। मैं हूँ, मेरी टीम है, मेरे साथ कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के तालुका प्रेसिडेंट, इलेक्टेड तालुका प्रेसिडेंट आसिफ सैयद साहब है, अमान जी, और जो हमारी नॉन पॉलिटिकल जितनी टीम है, वो लोग ग्राउंड पे उतर कर अपने अपने हिसाब से लोगों का काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे साथ में एडवोकेट सुफियान जी, जो चीता कैंप के युवा हैं और मुंबई कांग्रेस यूथ के मुंबई के जनरल सेक्रेटरी है। आपने सुना, आपने देखा कि जिस तरीके से चीता कैंप इलाके में युवा जो है अब मैदान में उतर चुके हैं। युवाओं की एक ऐसी सोच बन चुकी है कि जितने भी पुराने जो लीडर थे, उन्हें जो है अपने घर पे बैठना चाहिए और युवा और नए नए जो यूथ है, उनको मौका देना चाहिए चीता कैंप इलाके को संभालने के लिए। सुफियान भाई ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी, जैसा कि मार्केट और मैटरनिटी होम और हेल्थ को लेके, एजुकेशन को लेके, ये सारी चीज़ों में काम होना बाकी है। बेहतरीन से बेहतरीन काम हो सकता था, मगर जिस तरीके से जो हमारे दादा और नाना नानियों को जो है चीता कैंप के जो नेता, जो बड़े बड़े अपने आप को लीडर कहते हैं, उन्होंने जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया, चीता कैंप इलाके में रह के जीत कर, उनका वोट लेकर पूरे चीता कैंप इलाके में जो भी काफ़ी डेवलपमेंट हो सकते थे, उन सारे डेवलपमेंट को रोक कर जो है पूरा जो है उसकी मलाई चाट कर जो है चीता कैंप इलाके से जो है निकल चुके हैं। अब जो है चीता कैंप के युवा पीढ़ी जाग चुकी है। चीता कैंप के युवा के हाथ में जो है चीता कैंप की जो लगाम, ऐसा लग रहा है कि आने वाली है, और चीता कैंप के युवा वाकई में इस चीज़ को पुराने लीडरों से बेहतर करके जो है दिखा सकती है कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट कर सकते थे और किस तरीके से वो डेवलपमेंट को रोका गया, और युवा पीढ़ी किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकती है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम और भी लोगों के पास जाने वाले हैं चीता कैंप इलाके में, जो युवा हो और काम करने का उनके अंदर जज्बा हो, जो इलेक्शन में जो है खड़ने की इच्छा रख रहा हो। तो हम ऐसे लोगों के पास और भी जाएंगे और आपको चीता कैंप इलाके की हकीकत बताएंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए था और किस तरीके का डेवलपमेंट को जो है, किस तरीके से चीता कैंप को जो है पीछे जानबूझकर जो है छोड़ा गया। तो ऐसी दोस्तों तेज़ ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई शहर न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर।